अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, हमें तो कोई माइकलाल इसको तोड़ नहीं सकता। इसीलिए आपको अपने रिश्तों पे कायम रखो। तो गाइस, सैलरी से रिलेटेड 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और अपने दिमाग से ये निकाल देना कि ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। कि जैसे ही अपडेट मुझे पता चला, मैं सोचा अपने वर्कर के भाई के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सैलरी से अपडेट, ये जो रूल आया है, जो नियम आया है, मोहरे ने क्लियरली सारे जो भी यहाँ पे कामगार हैं उन लोगों को वार्निंग जारी किया है और बताया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले यूएई के अंदर आ रहे हैं। यूएई के किसी भी स्टेट में अगर काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा में, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल क्वीन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है। यानी मोहरे को जो बनाया है गवर्नमेंट खुद बनाया है, सिर्फ वर्कर और कंपनी का प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए, यानी बीच का रास्ता निकालने के लिए। इसलिए इस कानून के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन अभी मोहरे में लोग जो कर रहे हैं, और जो कंप्लेन नंबर मैं बताते रहता हूँ 80084 पे, इसी में आप कंप्लेन कर सकते हो। आपकी सैलरी का प्रॉब्लम, ओवर टाइम का प्रॉब्लम, या फिर कंपनी कोई भी वायलेशन करती है लेबर लॉ का, तो इस पर कंप्लेन करके अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। तो इस अपडेट में बताया जा रहा, जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, जो खबर है कि बहुत सारे वर्कर क्या कर रहे हैं कि जब उनको घर जाना होता है तो उनकी जो बेसिक सैलरी है उनको पता ही नहीं होता है, और घर जाने के टाइम जो हिसाब किताब वो सोचते हैं अपने पूरा सैलरी के हिसाब से सोचते हैं कि हमें इतना पैसे मिलेगा। फिर बाद में करते क्या है कि वो कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि हमारी सैलरी 1200 दिरहम है, 1500 दिरहम है, और मुझे कंपनी इतना ही पैसे दे रही है घर जाने के टाइम। तो इसलिए मोहरे 2 दिन पहले भी अपडेट जारी करके बताया था कि सारा सिस्टम है आपकी बेसिक सैलरी पे निर्भर करती है। जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उतना ही के हिसाब से आपको लीव सैलरी मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी, ओवर टाइम का पैसे मिलेगी। तो कुछ लोगों का अगर 1200 सैलरी है तो उनकी बेसिक सैलरी 500, 600, 700 ऐसी होती है, क्योंकि कंपनी को मालूम होता है कि आगे जाके हम ज़्यादा पैसे जो वर्कर को पे नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से ये चीज़ होती है, क्योंकि मिनिमम सैलरी का रूल यहाँ पास नहीं है, और जितने में आप एग्रीमेंट साइन कर देते हो उतने में आपकी जो सैलरी है वो लोग, जो गवर्नमेंट है, एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए पहले अगर कंप्लेन करने से पहले मोहरे में आप अपने बेसिक सैलरी प्लीज़ जान के तभी कंप्लेन करना, नहीं तो आपकी कंप्लेन रिजेक्ट हो सकती है, और बार बार अगर कंप्लेन करोगे एक ही बात को तो आप पर भी वहाँ से एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम कैसे पता चले कि करें कि हमारी बेसिक सैलरी क्या है। तो अगर आपको ये सब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो जो नंबर मैं बताया 80084 पर, इस पर भी कॉल करके अपना सैलरी का पूरा जो सिस्टम है आप जान सकते हो कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, अलाउंस कितनी है, रूम का रेंट क्या सिस्टम है, खाना का जो कंपनी दे रही है, खाना फूड का पैसे दे रही है, सारा डिटेल कॉन्ट्रैक्ट पेपर में होता है, और एक कॉपी मोहरे के पास भी होता है। इसीलिए कंप्लेन करने से पहले बचे। दूसरा जो है सैलरी से रिलेटेड ही अपडेट आ रहा है, और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप मान ली कंपनी अगर छुट्टी दिया है 2 महीने का, और आप ज़्यादा वहाँ पे रह लेते हो, 3 महीना रह लेते हो, 4 महीना रह लेते हो, तो कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि आपको जब घर जाने के टाइम जो आपको फाइनल सैलरी देगा, यानी जो बोनस है, ग्रेजुएटी है, वो देती है, उसमें कुछ परसेंट वो कंपनी कर सकती है। तो जितने दिन की कंपनी छुट्टी देती है उतना ही आप रहो वहाँ पे तो बेहतर होगा, और नहीं तो कंपनी से आप लिखवा कर ले सकते हो कि आप अपने मर्ज़ी से, यानी बहुत सारे कंपनी के पास काम नहीं होता है और वो वहाँ पे बोलते कि आप रहो, तो उस पर आपको लिखित चाहिए, ताकि अगर सैलरी वगैरह कटिंग करे लास्ट में बोनस, तो आप ये पेपर सबमिट कर सकते हैं, बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है और आज भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से मुझे कमेंट करते हैं। मैं ऑलरेडी खुद यहाँ पे 14 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कंडीशन देख रहा हूँ, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जो लोग यूएई में रहते हैं उनको पता है, दुबई में पहले के मुकाबले डबल महंगाई हो गई है, और सैलरी जो पहले थी वो ही है। तो लोग पूछते हैं कि हमको यहाँ कितना पैसे में आना चाहिए तो सही रहेगा, कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो मैं बहुत बार जैसा वीडियो में बता चुका हूँ, कम से कम आपकी जो सैलरी है यहाँ पे 1500 दिरहम अगर आपको रहेगा, एक वर्कर कैटेगरी में आ रहे हो, तो कम से कम आपकी अगर सैलरी 1500 दिरहम है तब तो आप कुछ पैसे बचा पाओगे, प्लस ओवर टाइम होना चाहिए। यानी आपको 1800-1900 दिरहम आएगा तो आप 400-500 जो है वो खाना में खा सकते हो, 1500 दिरहम आप बचा सकते हो। लेकिन अगर इससे कम सैलरी में आओगे तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि 450 से 500 दिरहम आपको तो ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को एक वर्कर के नाते प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि कम जो सैलरी कम से कम 1500 दिरहम आपको होना
होना चाहिए। प्लीज़ एक दुबई से अगर वीडियो या यूएई के किसी भी स्टेट से देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिख देना कि हाँ 1500 सैलरी होनी चाहिए कि नहीं, ताकि उन लोगों को पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।